इस वक्त मेरे सामने है जसबीर सैनी, वार्ड 14 के पूर्व पार्षद। और मैं जानना चाहूंगा आज 3 जनवरी सावित्रीबाई फूले का एक जयंती बहादुरगढ़ के अंदर एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर मनाई जानी थी, लेकिन मैं भी उस जगह पे मौजूद था। लेकिन जसबीर सैनी, आप एक कार्यकर्ता तो हैं ही हैं, और सैनी समाज का और समाज के लिए भी आप एक जागरूकता का काम करते हैं, लेकिन आपकी अनुपस्थिति वहां पे कुछ खली। क्या कहना चाहिए इस बारे में? कहां पहुंच रहे थे आज? ज्योतिबा फूले की धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फूले की जयंती के उपलक्ष्य में जो एक कार्यक्रम रखा गया था, आप वहां नजर क्यों नहीं आए? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं आज माता सावित्रीबाई फूले की जयंती पर उनको नमन करते हुए और सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज जयंती के अवसर पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहादुरगढ़ पहुंचे थे। सफल आयोजन के लिए मैं सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। और आज मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार बहादुरगढ़ हल्के के विकास को लेकर जो मांगे रखी गई उन पर स्वीकृति प्रदान की, उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपने धन्यवाद तो किया, और जब मैं बाजार की तरफ से वापस इधर आ रहा था, मैंने देखा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी आपके घर थे। देखिए, मैं एक्चुअली लाइन पार किसी काम के लिए था, तो वहाँ पे मेरे पास फ़ोन आया यहाँ से पीएसओ का कि जी आप कहाँ हैं? मैं जी मैं लाइन पार हूँ, तो साहब आपके घर पे आ रहे हैं। तो ये आज नए साल का मुख्यमंत्री जी ने हमें सरप्राइज़ दिया है। और मुख्यमंत्री जी हमारे से लाड प्यार करते हैं एक बड़े भाई के नाते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से हमारा आज का व्यवहार नहीं है, बहुत पुराने, हमने उनके साथ काम भी किया, उनके व्यवहार को हम अच्छी तरह जानते हैं। वो अपने वर्करों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने परिवार की तरह प्यार करते हैं। हालांकि मेरे से नहीं, सबसे जिनसे वो परिचित हैं। जैसे तुमने अभी कहा कि सभी से प्यार करते हैं, तो क्या वो कमी उनको भी खली? जसबीर सैनी वहां पे नजर नहीं आया कि चलो भाई फिर तो मनाने चलो? नहीं, ऐसे क्योंकि सीधा नजर आ रहे हैं। तो तुमने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से प्यार करते हैं, सीधा नजर आ रहे हैं। तो वो जो आपका प्रश्न है उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, हमारे सिरमौर हैं, वो 36 बिरादरी के सिरमौर हैं। और वो उनका बड़प्पन है कि क्योंकि पीछे मैं सच्चाई बात ये थी कि मेरी दादी जी का देहांत हुआ था पीछे, तो उनको पता लगा था और उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन जब भी बहादुरगढ़ आऊँगा तो मैं 5-10 मिनट आपके वहाँ पे निकालूंगा। तो उस कड़ी में ही आज वो आए, उन्होंने परिवार के साथ बातचीत भी की, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो दिल से अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते वो। और इसीलिए आज मुझे सरप्राइज होगा, मैं पता नहीं था कि सीएम साहब आएंगे। और वो एक उनका बड़प्पन है कि वो यहाँ आके बैठे और कि भाई मैं आपके घर बैठा हूँ। तो मैं बाहर था तो मैं आया, मेरा बेटे का फोन आया मेरे पास कि बेटा बोला कि पापा सीएम साहब आ रहे हैं घर पे। तो मगर मैं बिठाऊँ मैं भी 5 मिनट में। तो सीएम साहब का मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान भी रखते हैं और कार्यकर्ताओं को चाहते हैं। तो सीएम साहब से कुछ गुफ्तगू हुई होगी किसी मैटर के ऊपर? देखो, सीएम साहब से मेरी गुफ्तगू होती है, उनको भी पता है सीएम साहब को मेरी सिर्फ और सिर्फ जनताई कामों के लिए गुफ्तगू होती है उनसे। उनको पता है जसबीर जब भी मेरे पास आता है तो बहादुरगढ़ के साथ साथ जो भी मेरे साथी जुड़े हुए मेरे साथ पूरे प्रदेश से, मैं उन सबको सीएम साहब के पास जाके यही कहता हूँ, सर इनका काम करें। क्योंकि मुख्यमंत्री जी की एक ही सोच है, एक ही आदेश है कि आप 24 घंटे मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, आप जो भी काम है उनको करवाएं। क्योंकि सरकार तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की बनी है और मुख्यमंत्री हमारे लिए इतने अच्छे बने प्रदेश के लिए। और मैं मानता हूँ कि आने वाले 15 साल के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी रहेंगे। हमारे रिकॉर्ड में हरियाणा में देखें तो 12 साल 12.5 साल के तकरीबन चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं मानता हूं कि उस रिकॉर्ड को अगर कोई तोड़ेगा तो चौधरी नायब सैनी जी तोड़ेंगे। तो जैसे कि मतलब कि आपने अभी बताया भी कि कार्यकर्ताओं से बहुत प्यार करते हैं, तो क्या आप उनके बारे में 2 शब्द कहेंगे कि जो नायब सैनी जो इतना प्यार दिखाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, तो क्या है उनके लिए आपके मन के अंदर एक ऐसी बात कि जो आप साझा करेंगे अकेला सच चैनल के ऊपर? देखिए, नायब सैनी जी को जब से मैं जानता हूं, जब से उनको, तो वो बहुत ही सरल स्वभाव के आदमी है। वो गलत बात ना तो करते ना बर्दाश्त करते, वो अपने काम में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और एक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी देखो, जब विधायक थे, मंत्री थे तो कार्यकाल सीमित था उनका, जब एमपी थे जब भी कार्यकाल सीमित था, एक लोकसभा तक था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी, फिर अदर जो राज्य हमारे
सीमाओं के साथ लगते हैं, वहां भी इनकी डिमांड है नायब सैनी जी की। अब दिल्ली में चुनाव होगा विधानसभा का, तो स्टार प्रचारक की सूची में नायब सैनी जी का नाम जाएगा, क्योंकि एक पूरे विश्व में, पूरे देश में एक छाप बनी है नायब सैनी जी की कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो जो पब्लिक के लिए, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री से आप नहीं मिल सकते, उनका एक टाइम पीरियड सेट होता है, लेकिन इन्होंने तो 24 घंटे जो जनता के दरवाजे खोले हैं, वो एक अपने आप में कीर्तिमान स्थापित हुआ है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, कि रात को 12-1 बजे तक मैं खुद 1-2 बजे तक सीएम साहब से मिले हैं, लोगों के साथ मिले हैं। 2 बजे कौन सीएम मिल जाएगा, 6-7 बजे लास्ट टाइम होता था सीएम का पहले, उसके बाद तो दरवाजे बंद और ये होता है सुबह आना। ऐसी कोई बात नहीं, अगर सीएम साहब पूछ के सोते हैं, भाई कोई मिलने वाला तो नहीं रहेगा, रात को 2 बजे भी सोते हैं या 3 बजे सोते हैं, तो पूछते हैं अपने सुरक्षा कर्मियों से कि भाई कोई मिलने वाला हो तो देख लेना, कभी ऐसा कोई बंदा ना रह जाए जो मेरे से बिना मिले रात को परेशान हो। तो मैं ये मानता हूं कि राजनीति में इस तरह पे अगर राजनीति होती है तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं प्रदेश का भाग्य है कि हमें नायब सैनी जी के रूप में एक मुख्यमंत्री में, और बड़े भाई हैं हमारे, और बड़े भाई के नाते कभी कभी हम कुछ छोटी मोटी को गलतियां करते हैं, वो डांटते भी हैं, हमें खुशी होती है, क्योंकि परिवार का आदमी ही कहेगा, किसी और को जरूरत नहीं होती कहने की। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और उनकी रिस्पेक्ट इसलिए मैं ज्यादा करता हूं कि कोई भी काम लेके आप चले जाएं, कभी उनके चेहरे पे शिकन नहीं होती कि भाई ये 24 घंटे काम के लिए आते हैं। वो खुश होते हैं कि चलो पब्लिक के लिए एक आदमी लगा हुआ है, और वो फिर उस काम को करने का पूरा अपना तरफ से प्रयास करते हैं। नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा है, क्या वो अपनी पार्टी के जो लोग हैं उन्हीं का ही काम करते हैं, या हर उस व्यक्ति का जो अपनी समस्या लेके उन तक पहुंचे, क्या सभी का काम करते हैं, या सिर्फ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही सिर्फ करते हैं? बात देखें, सिरसा में एक कार्यक्रम था, आपको ध्यान होगा, सिरसा के जो विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं, उन्होंने खुद ये बात स्टेज पे कही थी कि मैंने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। मैं दूसरी पार्टी का होने के बावजूद भी सीएम साहब ने मेरा वेट किया और मुझे स्टेज पे बुलाया और मेरे को बुलवाया। कौन मुख्यमंत्री करता, इससे पहले किसी ने किया था? दूसरी पार्टी के एमएलए कोई नहीं पूछता था, लेकिन नायब सैनी जी के लिए कोई पार्टीबाजी नहीं होती, उसके उनके लिए सिर्फ काम है। और एक उदाहरण दूंगा, जैसे अभी हमारे एक साथी जो अपने आप को पता नहीं प्रधान स्कूल का किसी का कहते हैं, तो वो कांग्रेस से रिलेटेड है और कोई इनेलो से रिलेटेड है। उनके लिए पार्टीबाजी नहीं है, राजनीति से ऊपर उठ के कोई चला जाए उनके पास, वो ये नहीं पूछते आप किस पार्टी से हैं, वो सिर्फ ये पूछते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि पूरे प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता मेरा परिवार है, चाहे वो किसी भी दल में हो, अगर मेरे से उसका काम होता है तो मैं उसका काम करूँगा। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमने एक वो दौर भी देखा है कि जब मुख्यमंत्री जी के पास काम करवाने के लिए जाते थे, तो वो जो आसपास जो बंदे रहते हैं चापलूस किस्म के, वो ये कहते थे जी ये तो कांग्रेस का है, ये तो इनेलो का है, ये तो फलाने का है, डिमके का है। तो ये बातें नायब सैनी जी पसंद नहीं करते। उनके दरवाजे 24 घंटे प्रदेश की जनता के लिए खुले हैं, चाहे कांग्रेस का है, चाहे इनेलो का है, कोई भी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहादुरगढ़ में विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी पार्टियों के जो हैं प्रचारक भी थे, अपनी पार्टियों के लिए वोट भी मांग रहे थे। समाज की बात कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं। वो कह रहे थे कि सरकार नहीं आएगी, कोई कह रहा था हुड्डा सरकार आएगी, कोई कह रहा था फलानी सरकार आएगी। वो आज सरकार बनने के बाद आज जो मिलते हैं तो नायब सैनी इस बात को वो नहीं करते, तवज्जो नहीं देते कि भाई ये किस पार्टी का है। उनके लिए सिर्फ एक ही मकसद है, जन सेवा, और वो फिर कोई भी हो व्यक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जानकारी देने के लिए। ये थे जसबीर सैनी, ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य भी हैं, और जो भी कोई आदमी जसबीर सैनी के मार्फत भी अगर कोई जाना वहाँ पे चाहे तो जसबीर सैनी तैयार रहते हैं, हर वक्त तत्पर रहते हैं, अपनी गाड़ी में लेके बिठा के बिना किसी लोभ लालच के नायब सैनी जी से मिलवाते हैं और उसका काम करने का भरसक प्रयास भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। थैंक यू सर।